जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टू के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम ट्रेन के महत्वपूर्ण सेगमेंट पे बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम लोग क्वेश्चन से टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठा होता है और दूसरी ट्रेन उसको पार करती है, तो जो ट्रेन उसको पार करती है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है, उसके विपरीत वाली ट्रेन या दूसरी ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, तब वो क्या करता है, ट्रेन को व्यक्ति को पार कर जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है। अर्थात व्यक्ति एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है जिसका चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, उसके विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलती हैं ट्रेनें, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या कर दिया जाता है, रिलेटिव स्पीड जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, रिलेटिव स्पीड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड हम लोग जोड़ देंगे। रिलेटिव स्पीड जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा, माना दूसरी ट्रेन की जो चाल है v मान लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के लिए चालों को जोड़ देते हैं, तो हमारा v + 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरी ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा, तभी दूसरी ट्रेन इसको क्या करेगा, पार करेगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है यल दिया हुआ है हमको 200 मीटर। क्या दिया हुआ है भाई, 200 मीटर। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद ये 9 सेकंड में पार कर रहा है। 9 सेकंड में पार कर रहा है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। हमको पता है यस बराबर या रिलेटिव स्पीड बराबर होता है d/t। हमको पता है यस बराबर d/t होता है। तो यस का वैल्यू दिया हुआ है v+, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमको दिया हुआ है v+30 ना, स्पीड हमको दिया हुआ v+30, दूरी हमको दिया हुआ है 200 मीटर। v+30, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 बराबर हो जाएगा हमारा 200 उस ट्रेन की लंबाई है जो इसको पार कर रहा है, और ये कितने सेकंड में पार कर ले रहा है, 9 सेकंड में। ठीक है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। अर्थात जो v आया है v+30 बराबर हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात v का जो वैल्यू आया है हमारा, 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलिए यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो को पसंद करिए है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ध्यान दीजिए, एक ट्रेन है वो आगे चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके पीछे जो है एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा के 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पीछे से ट्रेन जा रही है। अब जो ट्रेन पार करेगी वो पीछे वाली ट्रेन है, और पीछे वाली ट्रेन की जो लंबाई है 100 मीटर है। अर्थात 100 मीटर लंबी वो ट्रेन क्या करेगी, दूरी चलेगी।
तो इसका मतलब डी का वैल्यू हमको पता है, डी का वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना है 100 मीटर, डी का वैल्यू हमको 100 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हम लोग चालों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। चालों को जैसे ही घटाएंगे आप तो ध्यान दीजिए 14 में से 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या कह रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टी बराबर हमको पता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है डी बाई एस, टी बराबर होता है डी बाई एस। तो डी का वैल्यू दिया है 100 मीटर, डी का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, यहाँ पे चाल दिया हुआ 18, इसको 5/18 से गुणा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, अर्थात टी का जो वैल्यू आ गया आपका 20 सेकेंड। कितना आ गया, 20 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका बी लेके जा रहा है। बोलिए यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार लाइक कर लिए हैं तो दोबारा ना करिएगा भाई, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः। अब देखिए एक ही दिशा में जब जाते हैं तो हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, उनके चालों को घटा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जो तेज रेलगाड़ी है वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो वही तेज रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम लोग यल। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड हमको पता है, रिलेटिव स्पीड हमारा कितना आ जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा 40 - 20, अर्थात ये रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड है। ठीक है, टी का वैल्यू 5 सेकेंड है। अब कह रहा है तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। तो यल बराबर हमको पता है यस टी होता है, यल बराबर यस टी होता है, अर्थात चाल गुड़ते समय। चाल हमारा दिया हुआ है 20, चाल हमारा 20 दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर लेंगे, गुणा। अब 5/18 से गुणा करते हैं, उसके बाद टाइम दिया हुआ है कितना भाई, 5 सेकंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, अर्थात जो यल का वैल्यू आएगा 25 दूना 50, ओहो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यही तो है भाई ना। रिलेटिव स्पीड निकालिए, रिलेटिव स्पीड हमारा आ गया 40 - 20 कर देंगे। एक ही दिशा में जा रहा है ना, एक ही दिशा में, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मिस्टेक है क्या कोई। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। टी हमको दिया हुआ है 5 सेकंड, उसके बाद टी हमको 5 सेकंड दिया हुआ है, कह रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई यल हो जाएगा, तो लंबाई यल हमारा कितना हो जाएगा, 963। चलिए यल बराबर यस टी होता है, यस, और यस का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको गुणा ये कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, दोनों 18 और 5 × 5 = 25, अर्थात ये आपका आ गया 250/9। ये आपका है, आ रहा था, हम कंफ्यूज थोड़ा हो गए थे। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना आ गया भाई, रेलगाड़ी की लंबाई आपका आ गया 250/9 मीटर। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।